स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जो कि है ऊंचाई और दूरी की। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। इस एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे दो नई चीजें सीखने वाले हैं। एक तो होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो इन दोनों कोणों के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले बात करते हैं हम उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी अगर ये किसी पॉइंट पे आंख है और हमारी आंख से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये सूरज है ना। तो जैसे हमें सूरज को अगर देखना है तो हमें अपनी नजर को ऊपर उठाना पड़ता है। तो हमारी आंख और सूरज के देखने की जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन को बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और बिल्कुल हमारी जो पृथ्वी है, इसका मतलब ये पृथ्वी के समांतर ये रेखा होगी। अब इसको आप पृथ्वी रेखा मान सकते हो, पृथ्वी रेखा, ठीक है। या इसको प्रारंभिक रेखा भी कहते हैं, इनिशियल लाइन। पृथ्वी की बजाय यहाँ पे हम प्रारंभिक रेखा लिखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, प्रारंभिक रेखा। तो दृष्टि रेखा और प्रारंभिक रेखा के अंदर जो कोण बनता है वो कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। इस कोण का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने θ1 दे दिया, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मतलब ये है कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी नजर जैसे ही हम ऊपर उठाते हैं तो हमारी जो पृथ्वी के समांतर जो रेखा है और जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके विपरीत दूसरा कोण, इस कोण को यहाँ पे हम लिख देते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन, ये उन्नयन कोण की आपकी कंडीशन होगी। दूसरा हम बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण में क्या होता है कि हमारी जो आंख होती है वो होती है ऊपर और कोई ऑब्जेक्ट होता है नीचे। जैसे यहाँ पे कोई नीचे आपका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां से जब आप इसको देखोगे तो ये आपकी दृष्टि रेखा हुई, दृष्टि रेखा। और चूंकि हमारी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारी यहाँ नीचे है ऐसे समतल में, तो इस नीचे पृथ्वी रेखा के बिल्कुल समांतर एक रेखा हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं, है ना। तो इस यानी कि ये आपकी प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन ये हुई प्रारंभिक रेखा। तो यहाँ जो प्रारंभिक रेखा के साथ है और दृष्टि रेखा में जो कोण बन रहा है वो कोण कहलाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कब बनता है, जब हम बिल्कुल सीधा देखते हुए नीचे की तरफ झुका करके आंख को देखते हैं तो वो जो कोण बनता है प्रारंभिक रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य, उस कोण को हम अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ये उन्नयन कोण के अंदर हम ऊपर की तरफ देखते हैं और अवनमन कोण के लिए नीचे की तरफ देखते हैं। ये जो दोनों कोण हैं दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाने में काम में आते हैं, है ना। कि क्वेश्चन में जो सिचुएशन आपको दी हुई है, इस सिचुएशन के आधार पे
हमारा डायग्राम बनता है और उस डायग्राम में फिर जैसे हमें या तो हाइट ज्ञात करनी होती है या फिर उसके आधार से दूरी डिस्टेंस जो है वो हमें निकालनी होती है। हालांकि इनके यूज की अगर बात करें दोस्तों तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे अगर ये कोण हमारा अवनमन कोण बन रहा है तो अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबरी होते हैं, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, है ना। अगर जैसे इस ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ देखते तो ये आपका उन्नयन कोण हो जाता है ना, और अवनमन कोण और यहाँ पे उन्नयन कोण दोनों की वैल्यू जो है वो तो इक्वली होगी, क्योंकि वो एकांतर कोण होते हैं। इसी प्रकार से इस सूर्य वाले केस के अंदर देखें, अगर सूर्य वाली जगह हमारी आंख होती तो फिर ये ऐसे ये नीचे की तरफ कोण बनता आपका, जो कि आपका होता अवनमन कोण। अब ये कोण और ये कोण आपके कैसे हैं, दोनों एकांतर कोण है। तो अगर ये कोण आपका θ1 है तो ये कोण भी θ1 ही होता। तो यूज की बात करें तो यूज तो इसमें हमें दोनों कोणों का एक ही मान से काम चलता है, लेकिन मेन बात ये है कि इन कोणों के कारण आप जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है उस सिचुएशन को समझ सकते हो, जिससे आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी और हमें जो हमारा ट्राइंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज आप देख रहे हो। इस त्रिभुज के अंदर जैसे हमें हाइट निकालनी होती है या फिर हमें ये डिस्टेंस निकालनी होती है आधार से दूरी, तो वो हम कोण का यूज करके साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा उसकी वैल्यू थीटा की रख करके हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ज़्यादा इसको हम एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन लेंगे या आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए आपको जो हमने पहले एक्सरसाइज पढ़ी है, एक तो आपको साइन कोस टेन की जो टेबल है वो टेबल की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और बस उससे हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा खंभा है, ठीक है। अब इस सूरज के कारण जो इसकी परछाई बनेगी वो परछाई आपकी इस प्रकार से ऐसे बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से अगर ये रेखा आपकी जाए तो ये सूरज थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रह रहा है, तो ये इस प्रकार का यहाँ पे ऐसे ये वाला कोण आपका थीटा कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण हो गया, है ना। यहाँ पे इसको नाम दे दे जैसे ए बी और ये आपका कोई पॉइंट सी है। तो ये कह रहा है कि जो खंभे की ऊंचाई है, मान लो अगर अपने खंभे की ऊंचाई h मान ले, इस खंभे की ऊंचाई h है और उसकी जो परछाई है वो भी ऊंचाई के बराबर ही है, यानी कि इसका मान भी क्या है, इसका मान भी h ही है। तो हमें थीटा निकालना है। देखो इस समकोण त्रिभुज ए बी और सी के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले देखो आपको इसमें लंब आधार और कर्ण ये जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपको निकालनी आनी चाहिए। पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। तो हमने वहां सीखा था कि अगर ये कोण हमारा थीटा है, पहले तो ये देखते हैं कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली रेखा जो होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण के साथ जो आपका कोण बन रहा है, जैसे आपका ये कोण थीटा बन रहा है, ये वाला कोण आपका थीटा बन रहा है, तो ये जो ए से बी वाली भुजा है ये होती है आधार, और थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा बाकी बच गई, इसको हम बोलते हैं लंब। ये बात आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत हमें इसकी पढ़ने वाली है। लंब आधार और कर्ण तीनों हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे लंब दे रखा है h और आधार दे रखा है h, तो हम यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे वो लंब बटा आधार वाला लेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर
आपका यहाँ पे आ गया लंब का मान है h और आधार का मान है h, तो ये कैंसिल होकर के आपको मिल गया 1। इसका मतलब टेन थीटा के अंदर अगर हम वन वैल्यू देखें तो वो हमें वैल्यू मिलती है 45 डिग्री पे। तो यहाँ आप दोनों तरफ से कंपैरिजन करके देखो कि टेन थीटा बराबर 1045 डिग्री, तो आप देखोगे कि थीटा का मान आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। तो इसमें आपका जो पहले वाला ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखें, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी मीनार हुई और इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये इसके शिखर के साथ अगर ऐसे भिड़ा दिया जाए तो ये जो कोण आपका बनेगा ये आपका उन्नयन कोण हुआ, और इस उन्नयन कोण का मान क्या है 60 डिग्री है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। ये आपकी मीनार है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें ऊंचाई निकालनी है और आधार दे रखा है। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपका टेन थीटा ही यूज होता है ना, क्योंकि इसमें ऊंचाई और आधार का ही रिलेशन ज़्यादातर होता है। अगर कर्ण का कहीं जिक्र होता तो उसमें साइन थीटा या कोस थीटा हम लेते। तो यहाँ हमें ऊंचाई निकालनी है, इसका मतलब हम ले लेते हैं टेन थीटा बटा, यानी कि टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान 60 डिग्री हमें दिया है और लंबाई जो है वो हमें पता नहीं है, आधार हमें 100 दे रखा है। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होती है। तो ये हो गया लंबाई बटा 100। तो जब ये 100 √3 के साथ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 √3 ये हमारी लंबाई आ गई। और लंबाई ये मीटर के अंदर दे रखी है तो हम यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें आप ऑप्शन आपका ये पहले वाला ऑप्शन है वो सही है। भले ही दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन के रूप में ABCD वाले दे रखे हैं, विकल्प के रूप में दिए हैं, लेकिन इसके लिए आपको डायग्राम बना के और कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर को छू रही है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दीवार आपकी बना लेते हैं। मान लो ये आपकी दीवार है, दीवार थोड़ी टेढ़ी बन रही है, इसको हम थोड़ा सा सीधा बनाने का। ये आपकी दीवार है और इससे कुछ डिस्टेंस पे आपकी ये सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। तो सीढ़ी ऑब्वियसली ऐसे रखी जाएगी, ये मान लो आपकी सीढ़ी है, ठीक है। तो अब ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब दीवार आपकी ये दीवार है और इस दीवार के साथ ये जो आपकी सीढ़ी है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो एंगल देखो, दीवार और सीढ़ी के बीच कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये ऊंचाई आप मान लो, इस ऊंचाई को आप h मान लो। ये आपकी दीवार है, ठीक है। तो अब देखो इस थीटा कोण के लिए, यानी कि 60 डिग्री कोण के लिए अब आपका कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण तो हमारी सीढ़ी है, और ये जो h है ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए आधार हो गया, और ये वाली सामने वाली चीज है ये इसका लंब हो गया। यहाँ पे हमें सीढ़ी की लंबाई भी दे रखी है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे h निकालना है, यानी कि दीवार की हाइट निकालनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संबंध हमें कौन सा लेना पड़ेगा, एक तो आधार का और कर्ण का। तो हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा
कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री हम लिखेंगे थीटा की जगह। आधार हमें पता नहीं है, आधार को हम h मान सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने दीवार की ऊंचाई को h मानना है। और कर्ण हमारा सीढ़ी की लंबाई ही है तो वो 15 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से कोस 60 डिग्री का मान आप देखोगे तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और ये बट्टे में h के 15 है। अब ये 15 जब रिवर्स यानी कि इधर वाली साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, 15/2 और ये h, यानी कि आपको h का मान मिल जाएगा 7.5। ये मीटर में है तो हम मीटर लिख देंगे। यानी कि आपके दीवार की जो ऊंचाई है वो 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर या 15/2 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।